हे गाइस, एक नजर डालते हैं प्राचीन भारतीय मूर्तियों पर जो कि एवोल्यूशन के सिद्धांत को काफी सटीकता से प्रदर्शित करती हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को अंत तक देखने पर आप मुझसे सहमत होंगे कि एवोल्यूशन के विचार के डार्विन के मन में आने से 2000 साल पहले उसे समझा और आलेखित कर लिया गया था। इसे समझने के लिए एक नजर डालते हैं महाबलीपुरम के रायर गोपुरम नामक इस संरचना पर। इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ, तो ये 1400 साल से भी अधिक पुराना है। जिस कारण के लिए इस सारी संरचना को अधूरा ही छोड़ दिया गया, वो ये था कि मूर्तिकारों ने इस खंबे के निर्माण में एक साधारण सी गलती कर दी। इस स्तंभ का निर्माण दशावतार के हिंदू सिद्धांत के आधार पर किया गया और ये 10 जीवन के स्वरूप लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व भगवद गीता नामक ग्रंथ में आलेखित किए गए। ऊपर आप देख सकते हैं कि मूर्तिकार ने किसान की हल के साथ एक आकृति उकेरी है और नीचे एक आकृति उकेरी है धनुष और बाण के साथ, पर यह उल्टा होना चाहिए था। ये त्रुटि इतनी गंभीर थी कि मूर्तिकारों ने निर्माण रोक दिया और सारी संरचना का ही परित्याग कर दिया। इन आकृतियों का क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों था? मेरा मतलब है कि ये सारे ईश्वर ही तो थे, तो फिर इनके अवतरित होने का क्रम इतना क्या मायने रखता था कि प्राचीन हिंदुओं ने इस अद्भुत संरचना के पीछे लगे वर्षों के श्रम को जाया होने दिया? ये मायने रखता है क्योंकि ये एवोल्यूशन को अविश्वसनीय सटीकता से दर्शाता है। पहली आकृति एक मछली को दर्शाती है जिसका 53.5 करोड़ वर्ष पहले इस ग्रह पर प्रभुत्व था। ये भारत में मत्स्य नाम से पुकारा जाता है और आधुनिक एवोल्यूशन सिद्धांत में मछलियां सारी पृथ्वी पर विचरण करने वाली पहली विशालकाय जीव मानी जाती थीं। कुछ भारतीय मंदिरों में इस स्वरूप को मात्र मछली की तरह दिखाया जाता है और कुछ नक्काशियां तो मछलियों को दूसरे जीवों में भी क्रमिक विकसित होती हुई दिखाती हैं। उदाहरणतः भितरगांव मंदिर की इस मूर्ति में आप इनके फिन्स को पैरों के रूप में बदलते हुए देख सकते हैं और मुंह को एक अलग आकार में विकसित होते हुए देख सकते हैं। दूसरी आकृति एक कछुए को दिखाती है जिसे संस्कृत में कूर्म कहा जाता है और ये दर्शाता है कि कैसे जलचर उभयचरों के रूप में विकसित हुए। इसकी पुष्टि डार्विन ने की है, जो दिखाता है कि समुद्री जीव ही उभयचर बने, जो थल और जल दोनों में रहने के लिए सक्षम थे। फिर से आप कई हिंदू मंदिरों में कछुए की नक्काशी पूरी तरह से कछुए के रूप में हुई देख सकते हैं। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि कैसे कछुआ मछलियों से घिरा हुआ जल से निकलता है। तीसरी आकृति को वराह कहा जाता है, जो कि मूषकों और जंगली सुअरों के उद्भव का सूचक है। ध्यान रहे कि हम अब स्तनधारी जीवों के युग में प्रविष्ट हो चुके हैं, क्योंकि सारी मूषक प्रजाति स्तनधारी होती है। और ये भी जानना दिलचस्प होगा कि अब हम ऐसे जीवों को देख रहे हैं जो पूरी तरह जमीन पर रहते हैं, पानी में बिल्कुल भी नहीं। आधुनिक एवोल्यूशन थ्योरी भी इस बात की पुष्टि करती है। चौथी आकृति को नरसिंह कहा जाता है, जो कि एक विशाल सिंह है, जो कि स्मिलोडॉन या उसके जैसी प्रजाति है, जो अब लुप्त हो चुकी है। पुरातत्वविद इस बात पर सहमत हैं कि इन बड़ी बिल्लियों का इस ग्रह पर प्रभुत्व था और ये बड़े हाथियों और अन्य विशालकाय जानवरों का शिकार करते थे। अविश्वसनीय लगेगा, पर यह दृश्य 12वीं शताब्दी की इस मूर्ति में हूबहू चित्रित किया गया है, जो एक सिंह को स्वयं हाथी जितना विशाल दिखाती है। अन्य मंदिरों में नरसिंह को आधा सिंह और आधा मानव दिखाया गया है, जो कि एक हाइब्रिड होमिनिड जीव जैसा है। पांचवी आकृति वामन को दिखाती है, जिनका चित्रण हमेशा बौने की तरह किया गया है। अब हम ये जानते हैं कि निएंडरथल कभी भी 5 फुट से अधिक लंबे नहीं थे। अन्य प्राचीन मानव संप्रजातियां जैसे होमो फ्लोरोसेंस केवल 3.5 फीट लंबे थे। देखिए कैसे वामन को किसी हथियार के साथ नहीं बल्कि औजारों के साथ दर्शाया गया है। ये इंगित करता है कि कैसे निएंडरथल और अन्य मानव जैसी प्रजातियों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लाठी और पत्थरों का उपयोग शुरू कर दिया था।
छठी आकृति एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दर्शाती है, जिसके लंबे बाल हैं और जो एक साधारण कुल्हाड़ी रखता है। उन्हें संस्कृत में परशुराम कहा जाता है। ये पहला मानव या होमोसेपियन था जिसने साधारण हथियारों का उपयोग किया। अन्य सारी प्रजातियों का क्रमिक विकास इस बिंदु के बाद नहीं दिखाया गया और हिंदू धर्म इसके बाद मानवों के सामाजिक और मानसिक विकास को दर्शाता जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल बिंदु के पश्चात मानव ही वो प्रजाति रहेगी जिसका पृथ्वी पर प्रभुत्व होगा। एक मिनट के लिए मूर्तिकार की गलती को नजरअंदाज करते हैं और इन दो आकृतियों को सही क्रम में लगाते हैं। अगला स्वरूप अति लोकप्रिय भगवान श्री राम का है। उन्हें हमेशा धनुष और बाण के साथ दर्शाया जाता है, जो कि प्राचीन मानव का शिकारी संग्रहकर्ताओं में रूपांतर का प्रतीक है। राम एक उत्तम नैतिक मूल्यों वाले पुरुष थे और अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी थे। ये प्राचीन मानवों की मानसिकता और सरलता को दर्शाता है। अगली आकृति बलराम को दिखाती है, जिनको हमेशा हल के साथ दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि शिकारी संग्रहकर्ता ने अब वनस्पति उगाना सीख लिया। कृषि का विकास हुआ और उसने मानवीय सभ्यता को नए शिखर तक पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्तिकार ने गंभीर त्रुटि की और शिकारी का अंकन किसान के बाद कर दिया। ये एवोल्यूशन के सिद्धांत में फिट नहीं बैठता और सारी नक्काशी को व्यर्थ बना देता है। कैसी विडंबना है कि आधुनिक काल के हिंदू, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से उन्नत माना जाता है, उन्हें ऐसी गलतियों से कोई आपत्ति नहीं। उदाहरण स्वरूप सबसे पहले होमोसेपियन परशुराम की ये आधुनिक मूर्ति उन्हें एक कुल्हाड़ी के साथ धनुष बाण लिए दिखाती है, जो कि बिल्कुल बेमतलब है। और अन्य आधुनिक कालीन दार्शनिकों और मूर्तिकारों ने बलराम यानी किसान को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह भगवान बुद्ध को डाल दिया। पर वो तथाकथित पिछड़े प्राचीन लोग जो हजारों साल पहले रहते थे, उनके लिए ऐसी गलती अस्वीकार्य थी और उन्होंने पूरी संरचना का ही पूर्णतः परित्याग कर दिया। हाँ, चलिए फिर से एवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नौवां स्वरूप है प्रभु श्री कृष्ण का, जो कि अत्यंत शक्तिशाली करिश्माई भगवान थे। अधिकांशतः उनका चित्रण हमारे मानकों के अनुसार अति बुद्धिमान के रूप में किया जाता है। वो अपनी बुद्धि चातुर्य से दूसरों को मात देने में सक्षम थे और कभी-कभी अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए कुटिल चालों का आश्रय लेते थे। ये आज के विश्व की वास्तविकता दिखाता है, जिसमें हमें अस्तित्व बचाए रखने के लिए चतुर बनना अनिवार्य है। देखिए कैसे उनके पास एक उन्नत चक्राकार हथियार है, जो कि शत्रु पर हमला करके उनके पास वापस आ जाता है। ये आधुनिक काल की तकनीक को दर्शाता है। 10वां स्वरूप है अंतिम जीवन स्वरूप, जिसमें हिंदू धर्म आधुनिक एवोल्यूशन सिद्धांत से कहीं आगे बढ़ जाता है और आगे की भविष्यवाणी करता है। याद करिए कि हम देख रहे हैं उन सभी जीवन स्वरूपों को जिन्होंने करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी पर अपना दबदबा बनाए रखा। तो अंतिम प्रभुता संपन्न प्रजाति कैसी दिखेगी?